वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये हमें कंडीशन गिवन है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और आगे दिया हुआ है टेक कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। देखो, अगर ये ना भी दिया होता तब भी हम एक वेरिएबल को लेते कॉस्ट ऑफ नोटबुक और एक को लेते कॉस्ट ऑफ पेन, बट यहाँ गिवन है तो देखो हमें सिर्फ इस कंडीशन को यूज़ करना है, गिवन कंडीशन को यूज़ करना है। कंडीशन में क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज को कहीं भी कंडीशन दिए तो ना इज को इक्वल टू लेके चलो। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखो ये कंडीशन हमें गिवन थी ना, इस कंडीशन में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ तो हमें पहले से गिवन है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स, अदरवाइज ना दिया होता तो हम लेट कर लेते, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज वाई। बट यहाँ ऑलरेडी गिवन है तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है? एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। इस तरह हमारी लीनियर इक्वेशन क्या आ गई? एक्स इक्वल टू 2y। अगर हमें ना दिया होता कि सपोज करना है तो हम किसी वेरिएबल को हम लेट कर लेते कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स या वाई कुछ भी लेते हैं, जेड कुछ पी ले लो, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू क्यू ले लिया हमने। अभी हमें कंडीशन दी हुई है कॉस्ट ऑफ नोटबुक मीन्स पी इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन, तो पी इक्वल टू 2q आ गया। इस तरह हम आगे चल के कई क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम अपनी मर्जी सपोज कर लेंगे कि पहले वेरिएबल की कॉस्ट क्या है, दूसरे की कॉस्ट क्या है, या पहले आइटम की कॉस्ट क्या है, दूसरे आइटम की कॉस्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इट मीन्स हमें सभी क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर करके बताना है ए, बी और सी की वैल्यूज़। देखो जो कॉफिशिएंट ऑफ ए होगा वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो ए है, कॉफिशिएंट ऑफ वाई बी है एंड कांस्टेंट टर्म सी है। सभी को पहले हम देखो सभी नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे और राइट हैंड साइड हमारा सिर्फ 0 आएगा, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कंपेरिजन से पहले देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे है, इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो ये आएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। देखो राइट हैंड साइड 0 आ गया ना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो जो x का कॉफिशिएंट है वो a आ गया, y का कॉफिशिएंट b और जो कांस्टेंट टर्म है मतलब माइनस 9.35 बार ये c आ गया। इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 2 आ गया है, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस 9 माइनस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा माइनस 9.35 बार। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अगर हम सेकंड पार्ट को करते हैं, देखो सेकंड पार्ट ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि सब कुछ एक ही तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स माइनस या प्लस माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस या प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। पिछले क्वेश्चन में भी हम चाहते तो इस माइनस को हम ब्रैकेट में लेके और यहाँ प्लस लगा सकते थे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू 1 आएगा ये, और b की वैल्यू आएगी माइनस 1/5 b आ गया हमारे पास, और c की वैल्यू ये आएगा जो लास्ट ब्रैकेट में है c, तो c इक्वल टू माइनस 10 आ गया। ऐसे ही बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में 6 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो ये आ गया माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें हम तो इसे लिख सकते हैं माइनस 2x ऐसे छोड़ दो प्लस 3y और ये माइनस की जगह प्लस करके हम माइनस 6 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, b इक्वल टू 3 आएगा एंड c इक्वल टू माइनस 6। तो ये तीनों की वैल्यू आ गई। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में सिर्फ 2 ही टर्म है, अगर कोई टर्म मिसिंग है उसको 0 ले सकते हैं हम। इस पार्ट में 1x है माइनस 3y है प्लस 0 इक्वल टू 0।
देखो इस तरह से क्या होगा, ये पार्ट हमारा C 0 हो जाएगा, B माइनस का 3 आएगा और A 1 आ जाएगा। तो A इक्वल टू 1, B इक्वल टू -3 एंड C इक्वल टू 0। ये तीनों पार्ट आ गए। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है 2x इक्वल टू -5y। इट मीन्स 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। सो A इक्वल टू 2, B इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स 5 एंड C इज कॉन्स्टेंट टर्म, C इक्वल टू 0। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट थोड़ा डिफरेंट है इनसे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में y ही नहीं है हमारे पास। ये है 3x प्लस 0y, क्योंकि जो टर्म मिसिंग है उसे हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं। 0 इंटू वाई मीन्स 0, इट मीन्स इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर हम कंपेयर करते हैं इसको तो देखो a इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का यही बेनिफिट है कि हमें इजीली सारे वेरिएबल्स पता लग जाते हैं, या वेरिएबल्स या उनके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पता लग जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो x मिसिंग है, तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 क्योंकि ये 1 इंटू वाई है, एंड c इक्वल टू -2। एंड लास्ट एंड फाइनल पार्ट 5 इक्वल टू 2x। देखो इस 5 को इधर लाते हैं हम, तो ये आएगा 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं ना, a इक्वल टू 2 कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इक्वल टू 0 क्योंकि y तो है ही नहीं इसमें, एंड c इक्वल टू -5। इस तरह हमने सारे पार्ट का डाले इसके।